बिजली विभाग वालों को बिजली चोरी की कुंडियां पकड़ते हुए देखा होगा, बिजली रिपेयर करते हुए देखा होगा, लेकिन अब बिजली विभाग सरकारी नौकरियां भी लगवा रहा है। इस समय हम कैथल के गांव ढांड में मौजूद हैं और यहां पर देख सकते हैं एक सरदार पटेल जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो यहां पर कैथल के ढांड में यहां पर बिजली विभाग के द्वारा खोली गई है। और यहाँ पर बता दें कि सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो लगवाई जा रही हैं। किस तरीके से नौकरियाँ लगवाई जा रही हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं आगे आपको अंदर ले चलते हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या शानदार यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो फ़िलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सबसे माफ़ी मांगते हैं कि इनको डिस्टर्ब यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी में अपनी लगे हुए हैं और 10 मिनट इनसे ज़रूर चाहेंगे। फ़िलहाल बता दें कि ये जो पुस्तकालय लाइब्रेरी यहाँ पर खोली गई है, ये बिजली विभाग कैथल के द्वारा खोली गई है। और बता दें कि इस फ़िलहाल 2 लाइब्रेरियां कैथल ज़िले में मौजूद हैं जो कि बिजली विभाग के द्वारा खोली गई हैं। आगे भी कुछ लाइब्रेरियों पर काम चल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बिजली विभाग जो है वो खुद सरकारी विभाग अब सरकारी नौकरियां लगवाने में बच्चों की मदद कर रहा है। मदद किस प्रकार कर रहा है, क्योंकि इन लाइब्रेरियों की मदद से जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और जो उनके सपने हैं IAS IPS या अन्य ऑफिसर बनने के, वो सपने जरूर बच्चों के जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो सरकारी नौकरियां जो हैं वो उसमें काफ़ी बिजली विभाग मदद कर रहा है। तस्वीरें आपको यहाँ की ढांड से लाइब्रेरी की हम दिखा रहे हैं। सरदार पटेल यहाँ पर लाइब्रेरी है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं रैक में पूरी पुस्तकें लगी हुई हैं, क्योंकि जब भी एक सरकारी शब्द हमारे ध्यान में आता है तो हम सोचते हैं कि टूटे फूटे मेज होंगे, कुर्सियां होंगी और किस तरीके की टूटी फूटी अलमारियां होंगी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं रैक में किताबें, 2000 से ज़्यादा किताबें, अलग अलग कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनकी यहाँ पर किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। और बच्चे फ़िलहाल देख सकते हैं सभी यहाँ पर युवा यहाँ पढ़ रहे हैं और अलग अलग विषयों की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बता दें कि जब जगमग योजना बिजली विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी तो 24 घंटे जो बिजली है वो ग्रामीण इलाकों में, गाँव में दी गई। और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट में बिजली विभाग आया तो बिजली विभाग ने सोचा कि जो लोगों की मदद की जाए, पब्लिक की किस प्रकार सेवा की जाए, तो उसके बाद फैसला लिया गया कि हर ज़िले में लाइब्रेरियां जो हैं वो खोली जाएंगी। उसके तहत हर ज़िले में 2, 3, 4 लाइब्रेरियां जो हैं वो खोलनी शुरू हुई, क्योंकि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। तो जैसे ही बिजली विभाग अधिकारियों की, कर्मचारियों की मदद से प्रॉफिट में आया तो उसके तुरंत बाद लाइब्रेरियाँ खोलनी शुरू कर दी। तो आप फैसिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और एक बड़ा ही एक AC यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में CCTV कैमरे हैं। और सबसे बढ़िया बात, लाइब्रेरी हम कह सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो यहाँ मौजूद है। बच्चे कंप्यूटर की मदद से अपने काम कर सकते हैं। इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। और 2000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। कुछ महान व्यक्तियों की भी जो है यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ से आते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बीरबड़ा गांव से आता हूँ। करनाल ज़िले से? हाँ जी, हाँ जी। करनाल ज़िले से कैथल में पढ़ने आप आ रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर पड़ जाता है। अच्छा, बिजली विभाग के बारे में जब हम सोचते हैं कि या तो कुंडी पकड़ते हैं, बिजली ठीक करते हैं, लेकिन एक ये सर्विस दी जा रही है, कैसी आपको सेवा लगी? कब से आप आ रहे हैं? मैं मई से आ रहा हूँ, यहाँ से 3-4 महीने हो गए मुझे आने थे। और यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सब बढ़िया है, प्राइवेट से बढ़िया है यहाँ पर। प्राइवेट, आम लाइब्रेरी हमारे दिमाग में प्राइवेट ही आती है कि प्राइवेट ही अच्छी होगी। क्या क्या सेवाएँ सर्विस हैं यहाँ पे? यहाँ पर कंप्यूटर की सर्विस है और यहाँ पर जो AC लगे हुए हैं और बिजली आती है और यहाँ पर मॉडर्न लाइब्रेरी है ये। तो क्या आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं HSS की तैयारी कर रहा हूँ। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं? क्या बनना चाहते हैं? ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगा जी। तो कुछ और हैं। मैडम आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं CTET HTET की कितने टाइम से कर रहे हैं? अभी से करने लगे 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से यहीं पे आ रहे हैं? हाँ। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है, सभी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कितनी दूर आके। से आते हैं आप? मैं यहीं से डांड से ही आती हूँ। तो टीचर बनना चाहते हैं? हाँ जी। तो हेल्प मिल रही है आपको पूरी यहाँ हाँ पे? जी, पूरी हेल्प। क्या क्या सर्विस है यहाँ पे? यहाँ पे सभी चीज़ों की सर्विस है, लाइट वगैरह की भी, एसी की भी, कंप्यूटर की भी, सभी चीज़ों की सर्विस है। जी, तो बच्चे जो हैं 20 किलोमीटर से, कैथल जिला ये डांड है, करनाल से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम आपका क्या नाम है? सर माफ़ी रानी अच्छा, आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? HSSC की। कितने महीने से कर रहे हैं? सर 4-5 महीने हो गए जब से ओपन हुई है लाइब्रेरी। अच्छा, कितने किलोमीटर से आते हैं आप? 6-7 किलोमीटर से सर। कितना बेनिफिट हुआ? एक पहले सरकार का एक लोगो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वाकई में बेटियां अब आगे आ रही हैं। कितनी मदद मिल रही है? लाइब्रेरी बिजली विभाग ने खोली है। सर बहुत हेल्पफुल है लाइब्रेरी, घर से तो बेटर है, और कोचिंग सेंटर में इतनी फ़ीस दे के भी इतना प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, वाईफाई है, क्लासेस देखो ऑनलाइन जितना देखना है, अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं जितना टाइम बच्चा चाहे। पहले एक सोच थी कि लड़कियां बेटियां जो हैं सिर्फ घर के अंदर सीमित रहती थी, झाड़ू पोछा घर का काम। क्या सोच बदली है समाज की? अब घर वाले अलाउ करते हैं हर चीज़ के लिए? हाँ जी सर, बहुत चेंज हुआ है, और सब चीज़ के लिए अलाउ करते हैं, बाहर पढ़ना, बाहर जाना, सब जगह। तो किताबें वगैरह क्या क्या मौजूद है यहाँ पर? मिल जाती हैं हर चीज़ की? हाँ जी सर, हर सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं सब। क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो गवर्नमेंट जॉब ही है। सरकारी नौकरी पाने में मदद जो है वो यहाँ पर बिजली विभाग कर रहा है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि IPS IAS या ऑफिसर जो है बिजली विभाग बनाने की बच्चों को तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा का दान जो है सबसे बड़ा होता है, और उसी के लिए बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सर। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं सीए की सर। CA बनना चाहते हैं? कितने टाइम से लगे हुए हैं इस चीज़ में? मुझे सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो फिर कंप्लीट है पूरा पिछला आपका? नहीं सर, 3 पार्ट होते हैं, तो फाउंडेशन में हो गया, इंटर में मैं हूँ। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ सर मुझे हो गए हैं शायद 2 हफ्ते हो गए। कितने किलोमीटर से आ रहे हैं? मैं यहीं से हूँ, डांड से। अच्छा, कितना बेनिफिट है आपको? क्या प्राइवेट लाइब्रेरी में इतनी सुविधा मिलती है? नहीं सर, मेरे को जब शुरू में जानकारी मिली तब मुझे लगा नहीं था कि इतनी सुविधा होगी, बट मेरा काम इसने बहुत आसान किया। अच्छा, सरकारी सुना होगा आपने कि सरकारी भी नहीं है, तो वही दिमाग में आया होगा टूटी फूटी कुर्सियाँ और पक्खे खड़े हैं पुराने। जी सर, मुझे आने के बाद ही पता चला कि यहाँ इतना अच्छा बना है, और मुझे काफ़ी मदद मिल रही है इससे। बिल्कुल, जहाँ ना सिर्फ बिजली विभाग लोगों के घरों को जगमग कर रहा है, बिल्कुल जो सपने युवाओं के हैं उनको भी जगमग यहाँ पर करता हुआ बिजली विभाग नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं पूरा मन लगाकर बच्चे जो हैं पढ़ने में लगे हुए हैं, और लाइब्रेरियन मैडम यहाँ पर मौजूद है। पूरा वेल फर्निश्ड यहाँ पर है, और AC से लेकर पक्खे से लेकर पूरी अखबार यहाँ पर हर रोज़ डेली बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। 2000 से 2500 तक की बुक्स जो है उतनी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं ऐप से शायद ये पढ़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम कुलदीप है। कहाँ से हो? चंद्राना से सर। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 2 किलोमीटर है सर यहाँ से। तो क्या पढ़ रहे हो आप ये? सर मैं क्लासेस ला रहा हूँ मेरी किस चीज़ ऑनलाइन। की? HSC की सर। बायजू है? नहीं सर, PW है। अच्छा, उस ऐप से क्या बनना चाहते हैं? सर HSC का पेपर अगर क्लियर तो हो गया फिर तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो सेकंड ऑप्शन भी है सर। सेकंड ऑप्शन क्या है? आज JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं सर। पहले HSSC का टारगेट है। इससे पहले की तैयारी कहाँ करते थे? इससे पहले तो कहीं नहीं सर, 12वीं पास किया सर अभी। पहले घर पे पढ़ते थे? नहीं सर, 12th पास किया 12वीं मैंने। पास किया। हाँ जी। यहाँ कैसा लगा माहौल? अच्छा है सर माहौल तो। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सर सभी फैसिलिटी है, घर पे तो पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे पंखे भी है, AC भी है, सभी फैसिलिटी है सर। अच्छा, इंटरनेट है यहाँ पे? हाँ जी, वाईफाई है, कंप्यूटर भी है सर। किताबें मिल जाती हैं यहाँ से? हाँ जी, मिल जाती हैं। तो बिजली विभाग का धन्यवाद करते हैं। जी, जिंदाबाद है, बोल दो हाँ। परिवार। बिजली विभाग जिंदाबाद, धन्यवाद जी। जिंदाबाद बिजली विभाग यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो वाकई में देखिए, जब निंदा हम किसी विभाग की करते हैं तो बिल्कुल जब कोई गलत काम करता है तो उस विभाग की निंदा करने में हम सबसे आगे रहते हैं, लेकिन तारीफ़ करनी एक बनती है, आम आदमी की भी तारीफ़ करनी बनती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक माहौल बिजली विभाग ने दिया है, बल्कि हम ये मांग करेंगे कि ऐसी लाइब्रेरी जो है हर गांव में या फिर हर 2-4 गांव में, 5 गांव में एक लाइब्रेरी बननी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो वहाँ पर
जाएं, वहाँ पढ़ाई करें। इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर है, एसी लगे हुए हैं, पखे लगे हुए हैं, साइलेंट माहौल, एक पढ़ाई का जो माहौल वातावरण चाहिए होता है। और बल्कि बता दें कि जब अभी फ़िलहाल 40 के करीब बच्चे हर रोज़ यहाँ पर पहुँचते हैं, बैच बना दिए जाते हैं अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, जब अगर उसका टाइम आता है तो बताया जाता है कि 70 से ज़्यादा 100 बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रजिस्टर बाकायदा यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें डेली एंट्री होती है। मैडम, डेली एंट्री होती है हर बच्चे की? कितना टाइम बच्चे ने पढ़ा वो वगैरह सब चीज़ें? हाँ जी सर। तो कितने बच्चे आए हैं आज? आज तो सर 30 आए हैं और सुबह काफ़ी चले भी गए थे, जब उनको सीट नहीं मिली तब वो वापस भी चले गए हैं यानी जैसे। सुबह सीट नहीं मिलती? हाँ जी सर, सुबह ही 9 बजे ही सीट फुल जो हो जाती है। तो सुबह 9 से शुरू होता है 6 बजे तक? हाँ जी सर। जी, तो बाकायदा देख सकते हैं आधार कार्ड यहाँ पर लिए हुए हैं, हर बच्चे की एंट्री बाकायदा यहाँ पर है। और बता दें कि सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ये लाइब्रेरी सभी के लिए ओपन रहती है। पहले इसका टाइम थोड़ा कम था, लेकिन बच्चों की डिमांड को देखते हुए इसका टाइम बढ़ाया गया और उसके बाद अब 9 से 6 बजे तक बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। पीके दास के द्वारा जो है इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 21 अप्रैल 2023 को किया गया था। तो बड़ी एक अच्छी पहल है, हम भी सैल्यूट करते हैं बिजली विभाग को कि क्योंकि ये हो पाया है बिजली के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत लगन के चलते। क्योंकि जब बिजली विभाग प्रॉफिट में आया तो इस तरीके के जो है नए नए आयाम भी बिजली विभाग स्थापित कर रहा है और कहीं ना कहीं सैल्यूट एक बनता है बिजली विभाग को। और यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी भीड़ बच्चों की रहती है। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो बताया जाता है कि बच्चों को नीचे तक बैठना पड़ जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो बिल्कुल सरकारी नौकरियां लगवाने में बिजली विभाग काफ़ी मदद कर रहा है। और यहाँ के एससी जो हैं सोमवीर जी, बताया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस लाइब्रेरी की लेते रहते हैं। लाइब्रेरी आपको दिखाई जो कि बिजली विभाग के द्वारा बनाई गई है और किस तरीके का वहाँ का रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोमवीर भालोटिया जी मौजूद हैं, कैथल सर्कल के एससी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ सोच के साथ बिजली विभाग ने ये लाइब्रेरियाँ बनानी शुरू की थी, तो सार्थक नज़र आ रही हैं जो सोच आपने शुरू की थी? सभी उपभोक्ताओं को मेरा नमस्कार। ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि हमने जब जगमग योजना शुरू की थी हरियाणा सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जगमग। जब हमने जगमग शुरू किया था उस टाइम पे गांव का जो लॉस लेवल था वो ऑन एन एवरेज 75% एंड अबव ही था। तो जैसे जैसे स्कीम को आगे बढ़ाया तो लोगों का रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलने लग गया। अब हमारा जो ऑन एन एवरेज लॉस है पूरे ज़िले का वो 16% से 17% के आसपास है। तो इससे क्या हुआ कि दो फ़ायदे हुए हैं कि एक तो उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हुई है, दूसरा कि एक क्वालिटी ऑफ पावर, कि भाई पहले क्या था कि आपकी फ्लक्चुएशंस वगैरह ज़्यादा होती थी, उसके बाद कभी वोल्टेज की प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ। तो जैसे जैसे नो डाउट कि भी इसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन ये क्योंकि एक पब्लिक से सोसाइटी को इम्प्रूव, सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए हमारी ये स्कीम थी और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और क्योंकि हमारा जो लॉस था वो भी काफ़ी कम हुआ, तो उस लॉस को पब्लिक में ही हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसके तहत फिर हमने सोचा कि जो CSR एक्टिविटीज़ हैं कि किस तरीके से हम सोसाइटी को, समाज को इस चीज़ का फ़ायदा दे सकते हैं, उसी के तहत ही हमने लाइब्रेरी बनाने का सोचा था। और हमारे यहाँ पे 2 लाइब्रेरी शुरू की हैं, ढांड में और हुजाना में, और दोनों लाइब्रेरीज के अंदर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑन एन एवरेज डेली 200 से 250 स्टूडेंट्स की वहाँ विज़िट है और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, क्या क्या वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या बुक्स वहाँ पर हैं, क्या कुछ सोच आगे के लिए रखी है? जी, इसमें जो है टोटल हमारे पास 2700 से 2800 तो बुक्स हैं, जिसमें आपकी NDA की, UPSC की तैयारी करने के लिए, IITs की, NIT की, मेडिकल की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो तैयारी होती है, UPSC की, सॉरी इसकी SPSC की जो तैयारी करते हैं, इन सभी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके से रिलेटेड बुक्स भी हैं, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट वगैरह की सुविधा दे रखी है,
कोई भी कंज्यूमर है, स्टूडेंट्स है सॉरी, वो वहाँ जाके किसी भी तरह की कोई भी तैयारी करवा सकता है। वेल फर्निश्ड हमारी वो लाइब्रेरी है, AC उसमें हमने लगा रखे हैं। 3 शिफ्टों में बच्चे जाते हैं। पहले हमारा वहाँ का टाइमिंग था 9 से 5 का, लेकिन गांव वालों की रिक्वेस्ट पे हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है, 1 घंटा पहले कर दिया और 1 घंटा लेट तक हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी स्टूडेंट उसका अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। कितने बच्चे शिफ्टों में आ रहे हैं सर? 3 शिफ्टों में 250 के आसपास हैं, तो ऑन एन एवरेज 80 के आसपास पर शिफ्ट में बच्चे वहाँ आ रहे हैं। तो लोगों से फिर ये तो अपील भी हम कर सकते हैं इसी माध्यम से कि जैसे वो बिजली चोरी ना करें या और किसी तरीके के नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये पैसा उन्हीं के पास जाना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कोई एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन कोई प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे डिपार्टमेंट काम करता है। अगर हमारे को कोई फ़ायदा भी होता है तो वी विल डिलीवर द सर्विस टू द कंज्यूमर इन द बेस्ट इंटरेस्ट। जी, तो ये थे सोमवीर भालोटिया जी, जिन्होंने बड़ी सी जानकारी दी। और जब से यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है, घाटा जो है बिजली विभाग का बहुत कम हो चुका है, प्रॉफिट में बिजली विभाग है। तो इसी के तहत जो है लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं और सार्थक सोच जो बिजली विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट परिणाम जो हैं वो भी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं।